ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज द्वारा विरचित श्री ज्ञानेश्वरी गीता का भाष्य, जिसमें अध्याय नंबर 2 के 39 और 40 मंत्र आज चलेगा भगवान, जो इस प्रकार है। कर्म बंधनों को काटने में हेतु कर्म योग विषयक बुद्धि का वर्णन करने की प्रस्तावना और कर्म योग की महिमा का वर्णन। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमाम शृणु बुद्धया युक्तः यया पार्थः कर्म बंधनम प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म के बंधनों को भली भांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्मयोग न इहे मंत्र ले लेते हैं पहले। न इहे अभिक्रमनाशः अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महत भयात्। अर्थात इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता, प्रत्यवाय नहीं लगता, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है। इस कर्मयोग रूपी धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा कर लेता है। तो बहुत सुंदर लाइन है, प्रत्यवाय न विद्यते। अब इसका ज्ञानेश्वरी गीता का भाष्य। अब तुम्हें मैं सांख्य योग संक्षेप में बतलाया है। अब मैंने सांख्य योग तुम्हें संक्षेप में बतलाया है। अब निष्काम कर्म योग निश्चित रूप से बतलाता हूं, उसे ध्यान से सुनो। हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग में जो बुद्धि बतलाई है, वह जिसे प्राप्त हुई उसे कर्म बंधन बांध नहीं सकते। जैसे वज्र कवच धारण कर लेने पर शस्त्रों की वर्षा चाहे कितनी ही झेलनी पड़े, किंतु फिर भी विजय अबाधित ही रहती है, ठीक वैसे ही इस बुद्धि योग की साधना हो जाने पर सांसारिक सुखों का तो कभी क्षय होता ही नहीं, और इसके साथ ही साथ मोक्ष भी अपने ही हाथ लगता है। इस बुद्धि योग में पूर्व वर्णित सांख्य योग का भी समावेश होता है, क्योंकि इस बुद्धि योग का भी तत्व यह है कि कर्म फल आसक्ति से रहित होकर ही कर्म को निरंतर अबाध गति से करते रहना चाहिए। बहुत बढ़िया लाइन है, क्योंकि इस बुद्धि योग का भी तत्व यह है कि कर्म फल आसक्ति से रहित होकर ही कर्म को निरंतर अबाधित गति से करते रहना चाहिए। जैसे मंत्र वेदता को भूत बाधा नहीं सताती, वैसे ही बुद्धि योग प्राप्ति हो जाने पर मनुष्य को किसी प्रकार की उपाधि बाधा नहीं पहुंचा सकती। जिस बुद्धि योग में पाप और पुण्य का संचार नहीं है,
जो अत्यंत सूक्ष्म और निश्चल है और जो तीनों सत्व रज तम गुणों से दूषित नहीं होता, यदि पूर्व जन्म अर्जित पुण्य फल से मनुष्य के चित्त को उस बुद्धि योग का आलोक प्रकाश मिल जाए तो हे अर्जुन, उसे संसार भय का मूलच्छेद हो जाता है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।